जय हिंद, जय भारत, जय माँ शारदे। मैं ठाकुर सुभाष सिंह पटनी मध्य प्रदेश से आप सबके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, आज आधुनिक कबीर जन कवि बाबा नागार्जुन जी की जयंती है। उनकी जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज उनकी एक रचना आप सबके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ, कालिदास के प्रति। आपका जो काव्य संग्रह था सतरंगे पंखों वाली, इसमें ये संकलित है और प्रकाशन वर्ष 1959 है। इसमें बाबा नागार्जुन जी ने एक संदेश भी दिया है कि कवि की संवेदना किस तरह की होना चाहिए, उसकी आत्मानुभूति किस तरह से होना चाहिए, और कवि पर दुख में रोने वाला ही होना चाहिए, तभी उसकी कविता में वो भाव पल्लवित हो सकते हैं। तभी माँ शारदे ऐसे कवियों को आशीर्वाद दे सकती हैं। मैं एक छोटा सा कवि होने के नाते अपने सभी कवियों को भी ये संदेश देना चाहूँगा। तो देखिए, इसमें कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया तुम रोए थे, अज रोया तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया तुम रोए थे, अज रोया तुम रोए थे। इस कविता में 3 पद है। मैं इनका प्रसंग बताना भूल गया। मैं थोड़ा सा प्रसंग यहाँ बताना चाहूँगा कि पहले पद में अज और इंदुमती की विरह का वर्णन रघुवंशम में कालिदास जी ने किया। रघुवंशम में कालिदास ने जो ये वर्णन किया है, तो उसमें बाबा नागार्जुन ये बताना चाह रहे हैं सब कवियों को कि यदि हम कोई काव्य रचना करते हैं तो हमारी अंतर्वेदना की इतनी गहरी होना चाहिए कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं ऐसा हो कि उसके दुख को हमने आत्मसात कर लिया है, या उसकी खुशी को हमने आत्मसात कर लिया है, उसके प्रेम को हमने आत्मसात कर लिया है। तभी माँ सरस्वती ऐसा आशीर्वाद देती हैं कि आपकी रचना में वो भाव आ जाए। अब जो आज हैं वो राजा दशरथ के पिता और रघु के पुत्र हैं। और इसमें एक प्रसंग, ये कथा चलती है कि जब राजा आज इंदुमती के साथ वन विहार में थे, तो एक ऋषि को एक कथा सुनाने के लिए नारद मुनि जी आ रहे थे। वायु तेज गति से चल रही थी और वीणा में उनकी जो माला थी, वो माला उस वायु के वेग में गिर जाती है और जाके इंदुमती के हृदय में लगती है, और इंदुमती को हृदयघात हो जाता है। और उस हृदयघात से उनकी मृत्यु होने पर जो अज को दुख होता है, उसका वर्णन उन्होंने
कालिदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही मार्मिक रघुवंशों में किया है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया तुम रोए थे, अज रोया तुम रोए थे। दूसरा प्रसंग हम आप सब जानते हैं, मैं इसको ज़्यादा वर्णन नहीं करना चाहूँगा कि शिव जी ने क्यों कामदेव को भस्म किया था, उस प्रसंग का वर्णन है। ये कालिदास के कुमार संभव में से आया है। शिव जी की तीसरी आँख से, शिव जी की तीसरी आँख से निकली हुई महाज्वाला में, घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, घृत मिश्रित सूखी समिधा सम, कामदेव जब भस्म हो गया और रतिका क्रंदन सुने आंसू से, रतिका क्रंदन सुने आंसू से, तुमने ही तो द्रग धोए थे, तुमने ही तो द्रग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोइया तुम रोए थे, रति रोइया तुम रोए थे। तो बाबा नागार्जुन यहाँ कालिदास से पूछते हैं कि कुमार संभव में जो आपने रति के क्रंदन का इतना सुंदर वर्णन किया है, इतना मार्मिक वर्णन किया है, तो ऐसा लगता है कि रति के दुख को आपने आत्मसात कर लिया। हे कालिदास बतलाइए कि रति रोइया तुम रोए थे, रति रोइया तुम रोए थे। और तीसरा जो पद है, प्रसंग है, वो मेघदूत से है, जिसका प्रसंग ये है, जिसकी कथा ये है कि कुबेर के दरबार में अलकापुरी में यक्ष और यक्षिणी रहते थे। कुबेर प्रतिदिन महादेव जी के 100 श्लोकों का उच्चारण करता था, उनका पूजन करता था और हर श्लोक में एक फूल अर्पित करता था। अब यक्ष प्रतिदिन का इसका ये काम था और यक्ष वो ले आया 100 फूल, लेकिन उसकी पत्नी जब उसे सामने दिखाई दी तो एक सुंदर फूल उसके बालों में उससे लगाने के बिना रहा न गया। विदेशों में बहुत सी प्रेम कहानियाँ हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी बहुत प्रेम कहानियाँ हैं कि किस तरह का समर्पण था। और उसने सोचा कि मैं बाद में एक और फूल ला दूंगा, 100 फूल तो रोज लाता था, और वो भूल गया। और जब कुबेर ने श्लोक पढ़े और आखिरी में एक घट गया अर्पण करने को महादेव जी को, तो क्रोधित हो गया और उसने उनका निष्कासन कर दिया अलकापुरी से। और तब वो ये यक्ष जो है वो चित्रकूट आ गया, 1 साल के लिए उसका निष्कासन हुआ और 8 माह तक वो जब वहाँ रहा। इसके बाद जो आषाढ़ का प्रथम दिवस था उसमें उससे रहा नहीं गया और वो अपनी पत्नी के लिए मेघों के द्वारा जो संदेश भेजता है वो मेघ दूत महाकाव्य के रूप में आया कालिदास जी के द्वारा, और उसमें उन्होंने जो वर्णन किया वो जग जाहिर है, वो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। तो वहाँ वो कहते हैं कि वर्षा की स्निग्ध भूमिका
प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, और देख गगन में श्याम घन घटा, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट के सुभग शिखर पर, चित्रकूट में आया था रामगिरी, उस बेचारे ने भेजा था, किसने? यक्ष। उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा, उसका वार्त में घाव का, साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर हो चूर चूर हो, थक थक कर हो चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। और तीनों प्रसंगों में क्या कहते हैं कि रति रोई या तुम रोए थे, रति रोई या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे, रति रोई या तुम रोए थे, और इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, अज रोया या तुम रोए थे, और कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः जैन कवि, प्रगतिशील कवि, प्रगतिवाद के बहुत बड़े कवि बाबा नागार्जुन जी को बार बार प्रणाम करता हूँ, जिन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके जन्मदिन पर उन्हें बारम्बार नमन करते हुए आज के इस पाठ को समापन कर लिया जाता हूँ। जिससे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।